पहले वीडियो में हमने देखा कि वाणी की देवी सरस्वती की कृपा सबसे पहले भारत देश पर ही हुई थी। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। इसका अर्थ यह है कि भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देश को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार और प्रसार किया है। यह महान कार्य गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुषों ने किया, जिन्होंने अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का रूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया, धर्म का प्रचार किया। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सीन और सिंहल को भी सृष्टि। इसका अर्थ यह है कि हमने मोहम्मद गौरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक उसे क्षमा की थी। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली थी और उसी के साथ ही साथ भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए चीन की स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा। जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील तत्वों को पढ़ाने का काम, सिखाने का काम महेंद्र और संघमित्रा ने किया। ये पंचशील तत्व कौन से हैं? तो अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि सिद्धांत वहाँ जाकर लोगों में पढ़ाने का कार्य महान सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने किया। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। इसका अर्थ यह है कि भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त रूप से प्रदान की है। प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है। यहाँ की शस्य श्यामला भूमि, हिमाचलित गिरी शिखर, घाटिया, वादी, नदी, झरने, फल फूल, संसाधनों से भरपूर जंगल सभी अनुपम है। भारत सदा से ही हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश की संतानें हैं। हम बाहर से किसी स्थान से यहाँ आए हुए नहीं है। इसी धरती पर हमने जन्म लिया है और हमें अपने जन्मभूमि पर, मेरे देश पर गर्व होना चाहिए। चरित थे पुत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विभिन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे लिए देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। कवि कहते हैं कि भारत के लोग सदा से चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही। साथ ही साथ नम्रता यह हमारा गुण रहा है। हमने कभी किसी का कुछ छीना नहीं। हमें अपने ऊपर कभी घमंड नहीं हुआ या हमने कभी घमंड नहीं किया। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुख नहीं दे सके। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहे हैं। हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए करते थे। दान वीरता भारतीयों का गुण रहा है। हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता है। अतिथि देवो भव, इस प्रकार मेरे देश में हमेशा अतिथियों को देव के समान माना जाता है। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं। भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज था,
गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारा यह जीवन मूल्य रहा है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, अपना प्यारा भारतवर्ष। कवि कहते हैं, आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस धाड़स है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी है। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों के दिव्य संतान हैं जिस पर हमें गर्व है। हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष के कि हमने इसी भूमि पर जन्म लिया है। हमें गर्व होना चाहिए। ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए हमें अपना सर्वस्व, अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से हमें अपने भारत की महिमा गुणगान करना चाहिए। यह कवि ने बताने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारे भारत देश जैसा अन्य कोई देश नहीं है। यह यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से पता चलता है और इसीलिए हमें भारत का गुणगान करना चाहिए। धन्यवाद छात्रों। इस वीडियो के साथ एक PDF फाइल भेज रहा हूँ जिसमें स्वाध्याय है। सबसे पहले आपको आपकी कॉपी में कविता लिखनी है, उसके बाद कवि का परिचय लिखना है और उसके बाद स्वाध्याय लिख कर रखिए, जो हम पाठशाला शुरू होने के बाद जांचेंगे।